हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, डॉक्यूमेंट्रीज के और वेब सीरीज के अपने शो में। आज का जो टाइटल मैंने चुना है वो है मुलान, जो कि अमेरिकन एक्शन ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंडिया में 4 दिसंबर 2020 से। लाइव एक्शन ड्रामा फीचर फिल्मों में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स का बड़ा ही रिस्पेक्टेबल नाम है, क्योंकि इस जॉनर में उनकी द ब्यूटी एंड द बीस्ट, अलादीन, लायन किंग और फिर जंगल बुक जैसी फिल्में काफ़ी पॉपुलर और सक्सेसफुल रही है। इसी श्रृंखला में ये एक फिल्म है मुलान, जो कि एक्चुअली बेस्ड है 1998 के इसी नाम के एनिमेशन फिल्म पर और जो कि उस वक्त बेस्ड थी एक चाइनीज प्राचीन लोक कथा पर जिसका नाम था द बैलेड ऑफ मुलान पर। एक्चुअली ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हो गई थी 9 मार्च 2020 को यूएस में और बाकी सारे दुनिया के अलग अलग भागों में भी, लेकिन फिर इमीडिएट लॉकडाउन हुआ और इसका थिएट्रिकल रन आधे में अधूरा रह गया। उसके बाद ये कई बार कोशिशें की गई कि इसको थिएटर्स में रिलीज किया जाए, लेकिन बाद में ये रिलीज नहीं हो पाई लॉकडाउन के कारण और एपिडेमिक के कारण, और उसके बाद फिर कोई इलाज न होने के कारण डिज्नी ने इसे अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस पर सब्सक्रिप्शन के साथ 4 सितंबर को लॉन्च कर दिया। अब इस फिल्म की लागत जो है वो है करीब 200 मिलियन यूएस डॉलर्स की और अब तक इसका थिएट्रिकल बिजनेस हुआ है 70 मिलियन यूएस डॉलर्स का, जिससे कि फिल्म नुकसान में ही है। जब डिज्नी प्लस ने इसे अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया तब उन्होंने कुछ सिलेक्ट सिनेमा घरों में भी लॉन्च किए जो कि उस वक्त ओपन थे, जैसे कि ड्राइव इन सिनेमाज और फिर ओपन एयर सिनेमाज, लेकिन कुछ खास रिस्पांस नहीं था। इंडिया में भी इन्होंने इसे फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लॉन्च कर दिया। कहानी हुआ मुलान नाम की एक एडवेंचरस लड़की की है जो अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ चाइना के एक छोटे से गांव में रहती हैं और उसकी शादी के लिए लड़के देखे जा रहे हैं। उसी दौरान चाइना पर रोरान हमलावर हमला कर देते हैं जिनका लीडर है बोरी खान, और ऐसे में चाइनीज एम्परर ये अनाउंस कर देता है, घोषणा कर देता है कि हर घर से एक मेल एज अ सोल्जर सर्व करेगा अपने देश के लिए। अब जो मुलान का घर है उसमें उसके पिता काफी वृद्ध है और वो अगर युद्ध में चले गए तो उनके वापस आने की उम्मीदें काफी कम है। ऐसे में मुलान ये तय कर लेती हैं कि वो ही लड़के का भेष बनाकर युद्ध भूमि में जाएगी। वो वैसे ही करती है, लड़के के भेष में जाती है और ट्रेनिंग लेना आरंभ कर देती है। उधर ये जो बोरी खान है, उस बोरी खान के साथ एक विच है, एक चुड़ैल है जो कि शेप चेंजिंग है, यानी कि अपने आकार बदलती है और वो उसकी जीत का सबसे बड़ा सहारा है। मुलान की असलियत का पता चल जाता है, लेकिन क्या वो अपने चाइनीज एम्परर को बचा पाती है? साथ ही साथ जो विच है, जो चुड़ैल है, क्या उसके साथ मुठभेड़ करके वो उसे जीत पाती है? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं इस 115 मिनट की फीचर फिल्म में, जो बहुत ही सिंपल, अति साधारण होने के बावजूद भी अपनी सिंप्लिसिटी के कारण आपके दिलों के तारों को छूने में सक्षम होती है। इसे डायरेक्ट किया है न्यूजीलैंड बेस्ड डायरेक्टर निकी कैओ ने और मेन लीड में है चाइनीज अमेरिकन एक्ट्रेस, सिंगर और मॉडल ली यिफी, और सपोर्टिंग कास्ट में डॉनी यन और जेटली, और सिनेमेटोग्राफी है मैंडी वॉकर की। पहले अगर कुछ खामियों की हम बात करें तो सबसे बड़ी खामी है इमोशनल क्वेश्चन। ये फिल्म आपके दिल के तारों से जुड़ नहीं पाती, ये आपके दिल की गहराई तक उतरने में सक्षम नहीं हो पाती। कारण बड़ा सिंपल है कि ये बड़ी पेरिफेरल और बड़ी सतही लगती है। इसमें इमोशनल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही वीक है। दूसरी सबसे बड़ी खामी है मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स डैनी यन और जेटली का इस फिल्म में होना, लेकिन उनका अंडर यूटिलाइजेशन कर लेना, यानी कि उनके कैरेक्टराइजेशन इतने कार्डबोर्ड नुमा है कि ऐसा लगता है कि उनको वेस्ट कर दिया गया है और एक्चुअली वेस्ट किया गया इस फिल्म में। इन 2 खामियों के अलावा अगर इस फिल्म को देखने के मैं आपको रीजंस दूं तो मैं आपको 6 रीजंस दे सकता हूं। पहला रीजन है इसकी सिंप्लिसिटी। कहानी इतनी ट्रेडिशनल, इतनी लीनियर और इतनी सहज है, ऐसा लगता है जैसे हमारी दादी या नानी हमको ये कहानी सुना रही है। यही सिंप्लिसिटी और यही सादगी इसका कनेक्ट है। दूसरा कारण है मोरालिटी। इस तरीके की एपिक क्लासिक फिल्मों में एक सीख होती है जो कि अच्छाई की, सच्चाई की और ईमानदारी की बुराई पर जीत बताती है। ऐसी फिल्मों को हम अपने परिवार के साथ बैठकर देखकर एंजॉय कर सकते हैं और नई पीढ़ी भी ऐसी फिल्मों से कुछ सीख सकती है।
तीसरा कारण है स्पेक्टेकुलर विजुअल्स। बड़ी खूबसूरत दिखाई देने वाली फिल्म है ये, क्योंकि इसके बैकड्रॉप और फिर लैंडस्केप्स और लोकेशन का चयन इतना खूबसूरत है कि बस आपका दिल मोहित हो जाता है उन सारे लोकेशंस को देखकर। चौथा कारण है हाई एंड प्रोडक्शन वैल्यू। गजब के सेट्स है, गजब की प्रोडक्शन डिजाइन है, खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स है और फिर एक्शन और टेक्नोलॉजी का सिंक इतना जबरदस्त है कि ये फिल्म अपने आप ही एपिक लगने लगती है और जो पहले एनिमेशन फिल्म थी उसमें ऐसा लगता है कि नई जान डाल दी गई हो। पांचवा कारण है माइंड ब्लोइंग एक्शन कोरियोग्राफी। इस फिल्म की स्ट्रेंथ ही एक्शन है और एक्शन की कोरियोग्राफी इतनी जबरदस्त और इतनी माइंड ब्लोइंग की गई है कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा म्यूजिकल सिम्फनी का ऑर्केस्ट्रा आप देख रहे हो। इतनी स्मूथ और इतनी आंखों को ठंडक देने वाली एक्शन इस फिल्म में आपको दिखाई देती है। और छठा कारण है पॉलिटिकली करेक्ट होना। इस फिल्म की फीमेल कैरेक्टर जब मेल कैरेक्टर के डिस्गाइज में युद्ध भूमि में उतरती है तभी वो फीमेल आइडियोलॉजी का बिगुल बजा देती है। बड़े ही शातिराना लेकिन बड़ी ही शालीनता के साथ फेमिनिज्म को पोर्ट्रे करती है ये अल्ट्रा मॉडर्न फिल्म। इन 6 कारणों के अलावा आपको कई सारे कारण मिलेंगे जब आप इस फिल्म को देखेंगे। एक्चुअली क्लासिक्स होते ही हैं रिविजिट्स करने के लिए, क्योंकि उनमें एक यूनिवर्सल अपील होती है। अगर मुलान की हम बात करें तो मुलान कहानी तो चाइनीज है, लेकिन इसको डायरेक्ट कर रही है न्यूजीलैंड के डायरेक्टर और इसको प्रोड्यूस कर रही है अमेरिका की वॉल्ट डिज्नी कंपनी, और इसको सराह रहे हैं हम भारत में बैठकर और बाकी लोग भी दुनिया की अलग अलग कोने में बैठकर। यानी कि इसकी जो अपील है वो यूनिवर्सल है। ये एपिक फिल्में यूनिवर्सल होती है, सारे लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसमें मोरालिटी होती है, सच्चाई होती है और ईमानदारी होती है। इसलिए हमने ऐसी फिल्मों को मिस नहीं करना चाहिए। जस्ट गो फॉर इट।